भी खुल जाता है। जंगली सूअर जो जंगल का होता है, केवल वो एक जानवर ऐसा है कि उसकी गर्दन में एक हड्डी होती है। बाकी गाय है, घोड़े, इंसान, दो गर्दन में दो हड्डियां होती है, इधर वाला इधर घूमो, इधर वाला इधर घूमो। लेकिन उसकी एक ही हड्डी होने के कारण से वो सीधी टक्कर आके मारता है, पक्की से पक्की दीवार को तोड़ देगा। इतनी उसकी उस हड्डी में ताकत होती है। कहते कि ओ सूअर की चोट यहाँ पर बचाना, क्योंकि इन सब के अंदर रूढ़ीवादी 80 पंथ वाले इसको बचा रहे, 80 कट्टर हिंदू इससे बचा, हम कट्टर मुसलमान इस चोट से बचा। वो कुछ भी कहे, कोई देवी देवता को मानता है तो उसकी निंदा खंडनी ना करो, पहले उसकी हाँ में हाँ मिला। तो जब आप उसकी सुनोगे तो वो भी फिर एक दिन आपकी सुनेगा। जब सुनेगा और उसको समझ आ जाएगी तो फिर कौन इंसान है जो अपना भला नहीं। इंसान अपना बुरा तभी तक कर रहा है जब तो इस लोक लाज मर्यादा में फंसा, खानदान में, गुरुओं की गद्दियों में, धर्मावाद में। जब ये टक्कर तुम पहले बचाओ, लड़ो नहीं, उसका सामना मत करो, हाँ भाई ठीक, तुम ठीक करो। और धीरे धीरे जब उसकी सुनते जाओगे तो एक दिन वो भी तुम्हारी सुनेगा। फिर जवाब कहाँ से लाएगा? खुद पश्चाताप करेगा कि वो भाई हम तो भूले हुए थे। फिर वो हर बात तुम्हारी मानेगा। सो तो तुम बचाए नहीं, सो तुमने बचा ली। क्या कि इनके मुसलमान पना ही तुम्हें मिलने नहीं देता था, वो तुमने चोट बचा ली, कपड़े तो बदलिए, क्या हो गया? अब होए तुम्हारे कदमों लौटपोट, अब होए तुम्हारे कदमों लौटपोट। काजी भी झुक गया, सारे झुकने शुरू हो गए। इस वास्ते तुम इनको, इस वास्ते तुम इनको चले करना युद्ध, छल से युद्ध कर, सामने नहीं। एक सबसे बड़ी बात, किसी के धर्म की, किसी के गुरु की निंदा, जब निंदा कर दोगे तो फिर वो तरफ तुम्हें वैसा जवाब दे। हम मानो किसी को अपशब्द गाली दे देते हैं, उसने हमें गाली दे दी तो फिर क्या है, हमारे पल्ले क्या है? इस वास्ते कहते हैं ना, ये काम नहीं करना, पीछे तो तुम बुद्धवान। फिर स्वामी जी कहते हैं फिर अब आपके पास जागृत बुद्ध राज्य राशा ज्ञान है, पहचान है, खिदमत कई बार दिखाई और जिनको भी समझाना है उनकी सेवा भाव रखो। सेवा कराने का कभी भी दिल में गुमान न रखो। वचन चोखा रे कहियो, और वचन जब भी कहो चोखा वचन, ऊंचे शब्दों से जो है जी करके उनको पुकारो। हमरे तुम्हारे संग। इन कानों से सुना के अंदर वाले सुना ही नहीं, ना ऊपर वालों से ना अंदर वालों से। स्वामी जी कहते हैं हम रहेंगे तुम्हारे संग। 4 दिन मेरा शरीर एक दूसरे से जुदा है तो क्या हुआ? मेरी आत्म कभी भी तुमसे अलग हो ही नहीं सकती है, इसलिए चिंता न करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो खैरात पाक सही। और एक सिखापन दे रहे हैं कि जहां कहीं भी तुम मेरे स्वरूप की पहचान कराने जाओ तो वहां महाराज जाति पति बन के न बैठ जाना, हमारी पूजा हो, हमें जुदा भोजन मिले, काम कोई भी सिद्ध नहीं होगा। जैसे फकीरों को खुराक में, फकीर हो तुम मेरे, इस वास्ते जैसा चाहे भीख वाली रोटी मिले, कैसा भी वहां मिले वैसा खा लेना। कोई लड़काई बुद्ध सावधान, उससे कभी भी अपनी मित्रता, सहेलीपना, फ्रेंडशिप ना करना जो बचपनी बातें करे, जो हर वक्त हाँ ही वो करता फिरे, उससे दोस्ताना तुम नहीं कभी भी रखना। राखियों नहीं सोबत, कभी भी उससे सोबत नहीं रखना।
कभी भी उसकी सोबत में नहीं लेना। और अगर वो आ भी जाए तो मजाकिया टोन से उससे बात करनी नहीं, उसको भी जी करके बुलाना, भारी कर बुलाइयो, उसको भी भारी शब्दों में बुलाना। जब तुम्हें पूछे इतना। और अब चलो उधर, ये प्रसंग खत्म उधर कि जब फिर काजी या बादशाह तुम्हारे से कोई बात पूछवावे, जिन बात हमको जिस तरह से हमको यकीन दिया न राजा, तो क्या कहना कि ऐ औरंगजेब बादशाह, तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह और खुदा को ज़ाहिर करने के लिए तो कर रहे हो, पर जरा ये भी बता दे, क्या खुदा ने कहीं लिखा है कि मेरा कलमा यानी मेरा नाम या मेरी पहचान कराने के वाले वास्ते किसी को जबरदस्ती तुम गोश्त खिलाओगे या तलवार का डर दिखाओगे? तो तलवार की डर से कलमा तो ऊपर देगा, मौत सामने खड़ी तो कह देगा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन क्या उसके दिल में नफरत बैठेगी तेरी अल्लाह के लिए या के भाव बैठेगी? और एक हम भी, हमने तुम्हारा भी सिर नीचा कर दिया है और अल्लाह और मोहम्मद पर हम भी यकीन लाए हैं कि वही पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। पर जिस तरह से स्वामी जी ने हमारे दिलों के शम से निकालकर भाषाओं के भेद बताकर कुरान और कुरान को एक रस किया है, आज तुम कुरान के मालिक बने फिरते हो और तुम हमारे महीनों को बातों के महीने नहीं बता सकते। हमारा यकीन बड़ा है कि तुम्हारा है। ये तरीका अपना तो सारी दुनिया एक रस होकर एक परमात्मा पर यकीन ले आएगी। तब रसूल पर यकीन, तब किसी को भी रसूल के साथ दुश्मनी नहीं होगी। उसको ये कहेगी ठीक है वो भी पूर्ण परमात्मा के पैगंबर हैं, अवतार हैं, ले आएंगे सब कोई यकीन ले आएगा और सब कोई एक रस हो जाएगा। तब फरमाया क्यों ना करें, फिर जो कुछ कुरान में कहा है या ग्रंथों में कहा है क्यों नहीं को करेगा? आमें हुक्म चले सब सोए, सारी दुनिया उस पार ब्रह्म के हुक्म के तले आ जाएगी। जो फरमाया रसूल का, जो रसूल साहब ने कहा सिर चढ़ाते तब उसी वक्त सारे सिर चढ़ा लेते। हमारा साथ बहुत है और हमारे वो तुम्हारा है ना, कहते हैं हमारे साथी बहुत हजारों हैं, पर तुमने जुल्म किया, हमें सीधा मिलने नहीं दिया तुम्हारी शरीयत ने। और हम ये जो कपड़े बदल के आए तो दूसरे हिंदुओं के दिल में डर बैठ गया है कि ये तो भाई मुसलमान हो गए हैं। आने दौड़ के सब सारी दुनिया दौड़ती चली आएगी जिसको पार ब्रह्मक्षातीत की पहचान कराएंगे। श्री महाराज तिनको और आप स्वामी जी ने तिनको दिया रसूल पर ईमान, हमें बिठा बिठा के कुरान बताया, सनमदे बताई, तफसीर हुसैनी बताई। और जब सब हमको महीना पता चल गया तो हमें भी यकीन आ गया हो कभी जो कुछ हमारे ग्रंथों में है वही बात तो कुरान में है, केवल भाषा का फर्क है। चाहिए कुव्वत हक जुबान की, ये कि ऐ औरंगजेब बादशाह, खुदा के नाम का प्रचार पहचान करने के वास्ते तेरी तलवार की ताकत नहीं चलेगी, चाहिए कुव्वत हक जुबान। उस अक्षर तेज पारब्रह्म की जो है शक्ति, उसकी वाणी से पहचान कराओ, सारी दुनिया जो है पहचान लेगी। फकीर कर जो काम, जो फकीर अर्थात स्वामी जी अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, सो तो सब हिकमत से, सो तो सब हिकमत से, युक्ति से सबको समझा के एक रस एक दिल करना है। रास होवे इंसान, तब सब एक रूप से रास, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके तफरके मिट करके सबको पता चल जाएगा कि हो हम भूले हुए थे, मानव सब एक है और परमात्मा सबका एक है। ये है साथियों निजानंद संप्रदाय। बोलो क्या शास्त्रों के उल्टे, बोलो क्या शास्त्रों के बरखिलाफ है? पर ये ज्ञान आज दिन तक तुम्हारे पंडितों और गुरुओं ने किसी ने भी दिया नहीं। अपने अपने स्वार्थ में पढ़ के और उल्टा ग्रंथों पे उल्ट प्रचार कर रहे हैं, इसलिए दुनिया सारी भटकी और एक के बजाय अनेक दुनिया में देने वाले भगवानों को अपना परमात्मा बना करके बैठ गए।
अब उनको छोड़ना और छुड़ाना हमारे लिए मौत हो रही। वह इतने सालों से माता की पूजा कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, क्या मोमिन नहीं कर रहे थे? मैं भी करता था, हनुमान जी का भक्त था, हनुमान जी का भक्त था मैं। 48 में इलाहाबाद में साक्षात इतनी भरी तपस्या की थी, घर वाले जानते हैं, हनुमान जी को सामने बिठा के बातें भी की। उसके बाद छोड़ा, तुम तो खाली भगत हो। उसके बाद छोड़ा, महाराज जी के, सतगुरु महाराज जी के चरण में ले, 2 बातों में शीश उनके चरणों पर रखा कि मुझे जिसकी तलाश थी ये। कोई कठिन नहीं। एक लड़का 6ठी क्लास में चला जाता है तो क्या फिर कहे यार 7वीं क्या जाना, 6ठी में बैठे, तब तो बड़ी जल्दी होश आता बीए कर ली। एक जगह टिक के मत खड़े रहो, सोचो, विचारो कि जब ग्रंथ कहते हैं वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म है, वेद कहते हैं जगत मिथ्या है, तो फिर जगत की शक्तियों को परमात्मा मान के बैठे रहोगे तो मिथ्या में ही जन्मोगे, मरोगे। कर्म करते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, यही दुनिया आद अनाद की चली जात अंधेर निर्गुण सरगुण होके इसी चक्कर में घूमी हुई थी। ये तो दुनिया, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बने कि जिन किन कानों ना सुनिया, आज दिन तक जिसने परमात्मा का कान से नहीं सुना, किसको कहते हैं, क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या धाम है, वो खुद चल के। अब हम कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही। समझो अंदर के चक्षुओं से, समझो क्या कह रहे हैं, या कौन सा ज्ञान लुट रहा है। और एक कर्मों से नहीं मिल रहा, ये कोई भाग नसीबों से नहीं मिला भाई, साढ़े भाग अच्छे से भूल जाओ, ये उनकी कृपा से मिला कि वो आए और अपनी पहचान खुद करवा रहे हैं। पर एक बात बड़ी हुई, पर एक बात क्या बड़ी हुई, जो करे तुम्हारा विश्वास। अब मोमनों को चिट्ठी लिख रहे हैं, हाथ तरह का सिखापन है ना, ये इसमें पकड़ना पड़ेगा कि अब किसको कह रहे हैं। क्या मोमनो, ये बहुत अच्छा हो गया कि अब उनको तुम्हारे पर विश्वास आ गया है कि ये वाकई इमाम मेहदी के आदमी हैं और हमें पैगाम देने आए हैं। अपना भी देख रखे, सावधान, आंखें खोलो। स्वामी जी कहते हैं एक कपड़े अपनी पोशाक नहीं, ये तो काम करने के वास्ते सूतना पूतना पहन लिया था हम। तन जो उस मालिक ने दिया है एक कट्टर हिंदू है। अब ठीक है, हिंदू धर्म से आगे हर एक ने अपना जुदा जुदा धर्म बना लिया, धर्म एक होता है और संप्रदाय अनेक होते हैं। इस वास्ते अपनापन जो है उसको नहीं भूल जाना। काम करने की थी आस, वो तो काम करने की आस थी, मुसलमानों से मिलना था। अब नहीं कोई हुई बात तो कपड़े जरा बदल लिए थे तो तुम भी ये ना समझ लेना कि हम तो मुसलमान हो गए हैं। और हिंदुओं के भेष से, और हिंदुओं के भेष से होए नहीं ये काम, ये हिंदुओं के भेष से काम नहीं हो रहा था, साल भर धक्के खा रहे थे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये तो टेम्परेरी मैंने तुम्हारी पोशाक बदलवाई है। इन भेषों मजलिस, क्योंकि इस भेष से मुसलमानों के अंदर मजलिस में जा ही नहीं सकते थे। प्रतीक ना करे इस्लाम, और कोई भी हमारी बात पर विश्वास करता ही नहीं। और जब डट के कहा कि हम मुसलमान हैं, आओ हमारे से कुरान की बात करो, सारे से झुका दिया। तुम होगे मुरीद उनके, तुम होगे मुरीद उनके। स्वामी जी कहते हैं अगर उसी तरह रहते कभी ना होता, अब वो सारे के सारे तुम्हारे मुरीद बन जाएंगे, सिद्ध होवे सब काम, और सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। बड़े आस्ते आस्ते होगी। पर एक काम यही सोचो, 15 दिन हो रहे हैं, एक कहने यार ज्ञान तो उच्चा है पर साड़ी समझ। तो अब बताओ मुसलमानों का उस वक्त क्या हाल है। स्वामी जी कहते हैं होगा, सारी दुनिया आएगी चरणों तले, पर ये धीरे धीरे काम होगा।
एकदम तुम चाहो कि चलो जी आशाराम बापू आ गया, माइक लगा दिया और कर दिया। उन्होंने तो वही बातें कहनी है जो सदा सदियों से सुन रहे हैं, इसलिए हर एक की समझ में आ जाए। अब तुमने बात क्या कहनी है जो ना आज दिन तक किसी ने कही है और ना किसी ने सुनी है, इसलिए देर तो भाई लगी। धीरे धीरे लोगों को समझ आएगी, और जब समझ आ जाएगी तो कौन इंसान है जो कहे कि हे प्रभु मेरा बेड़ा गर्क कर। है कोई तो हाथ खड़ा करो। अपने अपने मंदिरों में जाते हैं तो भलाई तो मांगते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे सतगुरु महाराज हमारा भला करो। कोई कहता है मेरा बेड़ा गर्क कर, प्रभु मेरा बेड़ा कर जो गर्क कर, कहता है कोई? स्वामी जी कहते हैं अपना बुरा कोई नहीं चाहता, पर करें क्या ये समझ उनमें आनी कठिन इसलिए है कि उनके किसी भी भगवान देवी देवता ने निराकार से आगे का ज्ञान दिया नहीं है। इस वास्ते धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगी। 3 कांड वेदांत के, 3 कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड जो वेद वेदांतों में लिखा है। बल्बाचार्य के मत, और बल्बाचार्य का मत जो है अधिक पुराण भागवत में। और कोई हिंदू मिले और तुम्हें कहे अरे छोड़ो यार इतना ऊंचा ज्ञान देते फिर तुम्हारी से क्या बात करनी है, तुम तो मुसलमान हो गए। उन्होंने कहना अच्छा भाई तुम तो हिंदू हो, ध्यान दो तुम तो हिंदू हो। अगर हिंदू हो तो हमारे प्रश्न का जवाब कि जो कुछ तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है अगर तुम उसको नहीं मानते और हम उसको मानते हैं तो फिर हिंदू तुम के हम नहीं समझ आए। भाई तुम्हारे ग्रंथों का नाम आदित्य पुराण में, गीता में, भागवत में, वेदों में, शास्त्र में लिखा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और गीता में क्या कहा स्वयं भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन उत्तमा पुरुषस्य द्वय अन्य परमात्मा इति उदाहरण के उत्तम पुरुष के बिना और कोई परमात्मा नहीं है। और वही बात वेदों ने भी कही, अक्षरात परा अक्षरात और अक्षरात परता पर अति पर ब्रह्म वही पर ब्रह्म है। वही बात गुरु नानक देव जी ने कही, क्षर से परे अक्षर से पारा तय पुरुष का करो विचार। वही बात भागवत में क्षर अक्षर और अक्षर 3 को परमात्मा का है। अगर हिंदू हो तुम उसको मानते हो तो तुम हिंदू हो, नहीं तो हम हिंदू। कोई भी हिंदू अक्षरातीत को परमात्मा मानता ही नहीं है। क्षर के अंदर कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई भगवती को, कोई हनुमान को, कोई किसको मान रहा है, और इन सब का महाप्रलय में तो फिर वो हिंदू कि हम इन सबको ना मानकर केवल एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष पार ब्रह्म सच्चिदानंद को ही शेष करते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये कहना उन हिंदू जो आके तुम्हें ये कहें अरे भाई तुम तो मुसलमान, उनका आ जाओ हिंदू जी महाराज तू तो बैठ पहले, और उनको इन्हीं किताबों से उनका मुंह तोड़ो। फिर ये तो सामने रस्में, एक केवल सब में रस्मों रीति रिवाज कर्मकांड खानदानों का वो बेड़ा गर्क हो रहा है और कुछ भी नहीं। इनको ज्ञान ध्यान किसी को भी पता नहीं है पार ब्रह्म का। अहंकार लड़ रहे अहंकार। हम वेदांत आचार्य नमत श्री विभूषण श्री, ये मौत है। अपने अपने ज्ञान इलम सीख लिए और कन्ना पिट्टी टोपा के लिए मर गए, मात्रा के लिए, और उसी इंकार में जो डूब रही है सारी दुनिया। जाफरमान के मायने जय खोले परवरदिगार। ये हो गया। अब चलिए फिर मुसलमानों के पास कि जब तुमने कुरान के मायने, जो मुसलमानों को कोई भी मायना आता नहीं था तो तुम्हारे कदमों झुक गए, सब शर्मिंदे होंगे, सब शर्मिंदे होंगे, सारी दुनिया शर्मिंदा होगी, हिंदू भी मुसलमान भी कि ओहो
ये परम धाम की आत्माएं हमारे बीच बीच रही और हमने इनको पहचाना नहीं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। किसी का गुमान अहंकार रहेगा ही नहीं। जो ये झूठे ग्रंथों का ज्ञान लिए फिरते हैं, पकड़ बैठे अंधेर को, ये अंधेर को, गुमान को, अहंकार को, झूठ को पकड़ करके बैठे हुए हैं। झूठी पूजा, झूठे वजूद के अहंकार में मर रही है दुनिया। और बढ़ता गुमान, और इससे गुमान बढ़ता है, घटता नहीं। सो सबे गल जाएंगे, सो सबे गल जाएंगे। शर्मिंदे होकर के अफसोस करेंगे, पश्चाताप की भट्टी में अपने आप को जलाएंगे। और मरेगा शैतान, और जो अहम अहंकार है ना सबका, वो खत्म हो जाएगा। तब सिर नीचा करके, तब सब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों न्यास। नहीं समझे? शाम को भेड़े आते ना, रेड़ के रेड़ वापस, वो ऊंचा नहीं सिर करके चलते। गर्दन सिर एक दूसरे के अंदर घुसड़ा होता है और क्या करते आते हैं, मैं इस तरह से ये सारे चलेंगे भगवानों वाले सिर नीचा करके। दरवाजा इस्लाम का, और ये दरवाजा जो निजानंद संप्रदाय पार ब्रह्म परमात्मा सबका एक है, सबके लिए जब खुल जाएगा, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा भला हो। कुंजी गंज खुदाए, जिसकी कुंजी जो है तारतम ज्ञान है, तो आपके में करे। ध्यान देना, उस फाटक की, उस दरवाजे की चाबी राज्य राय ने मेहर करके दही तुमको पहुंचाए, दही तुमको। इसको कहते हैं मोमिन, इसको कहते हैं निजानंद संप्रदाय का साथी, इसको कहते हैं प्राणनाथ जी का साथी। कहते हैं वो जो आज दिन तक किसी देवी देवता को नहीं मिली, और ला करके राज्य राय ने तुम्हें हवाले कर दी है कि जाओ मोमिन, सबके लिए दरवाजा खोल दो, सबको मेरे स्वरूप की पहचान करा दो, ताकि सब लोग दुखों से छूट जाएं और एक मानव रूप होकर के एक पार ब्रह्म का ज्ञान लें। गोविंद भेड़ा तुम जानते, एक गोविंद भेड़ा। ये देखा देखी कि दुनिया भूतों की नगरी में फंसी पड़ी है, ताको बल न चलेगा, इसलिए इनका बल नहीं चलेगा। झूठ का अहंकार है इनका सब कुछ है। तुम साथी शिरोमणि, तुम साथी श्रवमणि शूरवीर सत्य के स्वरूप हो, एक दूजे के सिरदार। और उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि आत्मा सबकी एक होती है। तुम एक दूसरे से शिरोमणि हो। गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे, इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं झूठ तुम्हारा बिगाड़ेगा क्या। डराते हैं कौओं की तरह से, ऐसे भूत आए तो धनो तो करते, होता कुछ भी सार नहीं है। हत्या पहले किया खबरदार, पहले से ही आपको खबरदार कर दिया था कि भूतों के बारे में तुम्हें भेज रहा हूँ। अब तो तुम जने 12 हो, अब तुम 12 जने हो, तुम मिलती 12,000। सब परम धाम की आत्माएं तुम्हारी यकीन, तुम्हारी वितज्ञ वाणी सुनकर आगे चले आएंगे, और जहाँ जहाँ जिस जिस तन में आत्माएं सब आकर के मिल जाएंगी, और ताबे तुम्हारे होएंगे, और सारी दुनिया जो है तुम्हारे चरणों पर झुकेगी। मेरे सुख की पहचान कराते रहना। तुम ही हो सिरदार, तुम ही सबके श्रोमणी सरदार हो। अब तुम तुम्हारी नजर को, ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं अपनी नजर को, अर्थात अपने यकीन को कभी भी गिरने ना देना, चाहे टुकड़े टुकड़े हो मरना, लेकिन नजर ना बदलना। जिन करो तुम यार, नजर ना बदल लेना। और क्या मतलब, यकीन ना है तो फिर तो कर लेना, जो हम और ठहर जाएंगे। अब स्वामी जी कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, चिट्ठियां जा रही हैं आ रही हैं, उनका साथ है इस बात में कि भाई अगर तुमको ये हो कि भाई स्वामी जी ने वहां बैठ गया और हमें यहाँ भेज दिया है, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार। अगर मेरे वहां आने से तुम्हें कोई मदद मिलती है या कोई काम सीधा होता हो तो मैं वहां भी आने को तैयार हूं। नहीं तो 8 महीने हो गए मैं यहां बैठा हूं, मैं अपना ऊपर आला भी नहीं कर सकता। मैंने कभी यहां आटा ही नहीं गूंदा था बचपन से, और रोटी बनाने लगता हूं तो कोई गल जाती है, कोई कच्ची रह जाती।
मैं अपना उपराला पेट भरने का साधन भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई सुंदर सा साथ नहीं था उस समय। समझो, खुद ही पानी भर के लाते थे, खुद ही कच्चा पक्का जैसा बनाया खा लिया, कभी ना मिला ना खाया। इस वास्ते अब अंदर राज्य में यही उपजा रहे हैं कि मुसलमानों ने मान तो लिया कि इमाम मेहदी आ गए हैं, एक अहंकार उनके दिल का है जो कहा कि मत बताओ कि हमारा शरा तोरा राज है। तो राज का मुकाबला वचनों से नहीं होता, राज का मुकाबला तो कोई राजा ही कर सकता है। इस वास्ते अब राज्य महाराज मेरे दिल में उपजा रहे हैं कि महाराज ठाकुर उठिया, बड़े बड़े राजाओं को राजस्थान में जाके ललकार दे, कोई तो आत्म होगी परम धाम की जो तलवार उठाएगी तेरे सूप की पहचान कराने के लिए, और वो भी मैं तब जाऊंगा जब आपकी आज्ञा हो। अक्षातीत उन मौनों से आज्ञा मांगते हुए जो राज्य महाराज के नाम पर फना कहते पर मैं तुम्हारे लिखे बिना मैं लिख रहा हूं, तो ये नहीं संकोच करना भाई स्वामी जी ने लिखा है, इनकार कैसे करें ना। सब जने मिलके विचार करो, और फिर यदि कोई कुरान के अर्थों की जरूरत पड़ेगी तो एक चिट्ठी लिखना, साथी आपके दोनों कायमुल्ला और शेख बदल। किसी वक्त मैं वैसे भी संदेशा भेज दूं, इन पर यकीन पक्का रखना, ये ना सोचना कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तुरंत कुरान की को और बातें भी जो हैं, जो तुम्हें वहां कहनी हो नहीं पता होगी, तो मैं लिख लिख के भेजता रहूंगा। तुमको सब उनके आगे भी माया दज्जाल रूप होकर के लड़ाई करेगी। ये क़यामत का अर्थ क्या समझते हैं कि महाप्रलय आ जाए? कहते बोलो नहीं कैसे समझाए? उर्दू लाम जो पुराने बुजुर्ग करताते जी जैसे बैठे हैं, क़याम का अर्थ होता है कायम होना, ठहरना। यानी ऐसा मत ज्ञान लेकर के इमाम मेहदी आएंगे कि सबको अखंड ज्ञान का पता चलेगा, और ये उसको कहते हैं कि महाप्रलय हो जाएगी। वो तो महाप्रलय का शब्द कुरान में क्या है? रोज़े हशर। रोज़े हशर का दिन जब होगा वो महाप्रलय का दिन होना है। बड़ी जानी जैसा ये मुसलमान उस क़यामत के नाम से ही बड़े डर लगे बैठे कि ओ क़यामत अभी दूर है। करामात मेरे स्वरूप पर। अब ध्यान से सुनिए, स्वामी जी कहते हैं सबसे बड़ी करामात टोना मैंने अपने शरीर पर किया हुआ है कि हूं मैं अक्षरा और बैठा हूं एक मनुष्य की शक्ल लेके। इस आना ही नहीं है, भागे क्यों कर सकता, इसलिए उनका शन से शक कभी मिट ही नहीं सकता। और कहूँ नजर दिन करो, इस वास्ते पर तुम अपना ईमान ना छोड़ देना कहीं, न बैठे कीजो बंद, और ईमान तुम्हारा तब पक्का रहेगा ना बैठक कीजो। वो घर वाला ड्राइंग रूम नहीं बाबा, कहना स्वामी जी ने क्या बैठक बंद नहीं करनी, खुली रखो, राती चोर आके हो रही कोई कपड़ा बाजे, ये बैठक तब तुम्हारा ईमान कायम रखेगा। अगर गोष्ठी में, सत्संग में, चर्चा में आते रहोगे तो दिल की मलिनता निर्मल होती रहेगी, ईमान तुम्हारा पक्का रहेगा। 6 महीने आओगे नहीं तो माया में रड़ पड़ जाओगे। जैसे काम पर गए हो, चलिए फिर अब उधर कि जैसे काम पर गए हो ईमान भी वैसा पक्का लेकर के खड़े रहना, तो ऐसा ही दिखाइयो बल्ला, उतनी ताकत भी हृदय में लेके चलना, तब मोर्चा ढा पाओगे। ना तो शक आवेगा इनको, नहीं तो सबके दिल में शक आ जाएगा। अगर पहला ईमान तुम्हारा नहीं होगा, आप कुछ और बिचली बिचली बातें करोगे तो कह देंगे अरे तो वाकई काफर है, गर्दन काट दो इनकी। वही राखियो कल, वही कल, वही युक्ति, वही ईमान, वही विश्वास, वही ताकत लेके चलना। मैं तुम्हारे सिर पर। और ध्यान से सुनना, प्राणनाथ जी मर गया, जो उनका वक्त रख लो, बहुत कृपा कर रहे हैं ऐसे अंधे जो हैं। और वाणी क्या कहती है? मैं तुम्हारे सिर पर सदा खड़ा हूँ एक पाए, एक टांग पे खड़ा रहूंगा और तुम्हारा पहरा देता, तुमको कष्ट नहीं होगा।
स्वामी जी कहते हैं जैसे चौकीदार मालिक सोता रहता है और सारी रात चौकीदार एक टांग पे लगा देता। आप ईमान यकीन ला करके खड़े रहना। रामनाथ कहते हैं मैं तुम्हारे सिर पर एक टांग पे खड़ा होकर के पैरा दूंगा, तुम्हारा कोई बाप भी बिंका नहीं कर सकेगा। जो तुम्हारे बल से और अगर तुम्हारे बल से उत मेरा जोरा होए, उत कि अगर तुम्हारे उससे मेरी वहां जरूरत हो, मैं साक्षात भी वहां आने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई डर थोड़ा है किसी बात का। और मेरे बल से और मेरे वहां आ जाने से ये तुमको माने सोए, और कोई और अच्छा काम या तुम्हारे पर यकीन ले आए। माया छल रूप है, माया तो छल का रूप है, इसको छल से ही जीतना पड़ेगा। ताको छली से जिताए, छल से ही जीते। देवी देवता भी संसार में आते हैं ना, कितनी ताकत के मालिक हैं। सृष्टि के नाथ होते छल करके जीतते हैं, नहीं तो उनका भी रगड़ा पकड़ा करके धर देते हैं यहाँ के राक्षस। बोलो, बाली को राम भगवान ने मारा सामने खड़े होकर के छुप के। ये अब उसको पहले तो वरदान दे रखा था, बाली ने करी तपस्या, भगवान विष्णु ने ही दर्शन दिए। बोलो बेटा क्या चाहते हो? फरमान तो मिनट में काट देते हैं, ये पता नहीं कल हमारे गले ही पट्टा पड़ जाए। कहता है भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो मारने आए ना उसकी आदत ताकत मेरे अंदर आ जाए। तथास्तु। अब वही राम भगवान आ गए चक्कर में दुनिया में। अब सुग्रीव की मदद करेगा तो सीता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब बाली को गए मारने, तो आधी ताकत भगवान की बोलो बाली में, और बाली के अपनी ज्यादा, राम भगवान कांपने लगे, वापस आ गए। और बाली ने मार मार सुग्रीव का सोना पीस दिया। जो थोड़ी ताकत भी थी लंगड़ा लपड़ुकता है कि तब अरे भगवान मैं जंगल में वैसे अच्छा था, मेरी हड्डियां तोड़वा दी, पता नहीं कितने दिन पट्टियां करनी पड़ेगी। राम भगवान कहते हैं सॉरी प्लीज, तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी थी, देखो कितना झूठ। भगवान भगवान राम झूठ, ये है रामायण। कहता मैं तीर मारने लगता था ना तो ऐसा लगता था जैसे सुग्रीव है, इसलिए मेरी माला ले लो, एक गले में रख, इससे मैं पहचान कर सुग्रीव को मार दूंगा। ताड़ के 7 पेड़ों के पीछे राम भगवान खड़े हो गए, और जब बाली सामने आया तो वहीं से खींच के मारा तीर, बाली मार। स्वामी जी कहते हैं जब यहाँ के भगवान आकर छल से माया को जीतते हैं तो तुम भी बड़ी, हमने किसे छल चलाकी नहीं करनी, को हमने को तीर कमान थोड़े उठाने, युक्ति के साथ जो है उनको अपने वश में करो। जैसा बाजा बाजे और जैसा बाजा बजे तैसी की जो निरता, कैसे नृत्य करना। पर बड़ी ये बात है, पर ये बात बड़ी हो गई सोना ज्ञान के साथ कि हमने सबको निर्मल करके एक रस करना। ये है मेरे साथियों निजानंद संप्रदाय, जो प्राणनाथ जी ने आके हर मानव को बख्शा है। क्या समझ में नहीं आती? क्या हिंदुओं का नाक यहाँ है तो मुसलमानों का पीछे है? दुश्मनी किससे करते हो? केवल भाषा के भेदों से लोगों ने खुदा को जुदा जुदा नाम देके अपने फिरके कर रखे हैं। हटा दो इन दीवारों को, एक मानव से सबसे प्यार करो, क्योंकि परमात्मा सबका और आत्मा सबकी एक है। तुम आकले होए ना उर्जियो, और आकले जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। मैं इतने दिन चट्टा सुनाइए, ये तारतम नहीं ले रहा, ना। आकले काम शैतान के ठंडे हक से होते हैं। सब काम दुरुस्ती से काम धीरे धीरे अपने होता चला जाएगा। आकले काम शैतान के, आकले काम जल्दबाजी के काम हमेशा उलझ जाते हैं। शैतान का काम होता है जल्द, हर काम में जल्दी 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 जल्दी। नाश पीट बैठोगे, धीरे से आराम से समय का सोच कर हर काम को करना। जो होवे तुम्हारी आज्ञा, होवे तुम्हारी। ये कौन पहचानेगा प्राणनाथ जी को? कौन? अपने आशिकों से। उस दिन को भाई कह रहा था जी इश्क कैसे राज्य में रह के मिलता है, ऐसा में लगी होगी।
खलड़ी उतरवाओ, इश्क ले लो। कि दुनिया के बेकारी इश्क नहीं है भाई। आज देख लिया इश्क कैसे मिलता है। आशिक कहते किसको है? अब माशूक अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद कह रहा है कि यदि होवे तुम्हारी, यदि तुम हुक्म दोगे तो मैं और जगह जाकर किसी राजा को ये वाणी सुनाकर औरंगजेब का अहंकार तोड़ूंगा, क्योंकि तलवार का जवाब तलवार से ही हो सकता है। जो सकड़ाई में रखोगे, कहने लगे सकड़ाई से ना रखना कि भाई मेरी चिट्ठी आ रही है तो तुमको भाई और क्या करें। तो स्वामी जी ने लिखा, हम इनकार क्या करना, 12 के 12 बैठना, विचार करना, चिट्ठी पढ़ना, फिर एक राय से मुझे चिट्ठी लिखना। तो मैं तो हम जाहिर बैठे रहेंगे, पर हम उलझे रहेंगे। पर मैं यहाँ उलझन में फंसा हूँ, क्योंकि कोई काम मेरे जिम्मे है ही नहीं। यहाँ खाली बस सवेरे उठना, नहाना धोना, रोटी खानी, फिर पड़े रह जाना। अपना ना पाल सके, जान दो मैं अपना पल भी नहीं पाल रहा, क्योंकि स्वामी जी ने बचपन से वजीर आजम के लड़के थे, उसके बाद फिर प्रचार में निकल पड़े। रोटी आटा कहीं गूंदा नहीं था। स्वामी जी कहते मैं अपना पन भी नहीं पाल रहा हूँ, कभी खाई कभी ना खाई, पकी पकी ना पकी, कभी सड़ गई कभी जल गई। सब काम हुए क्यों कर, इसलिए वो काम सब रुका पड़ा है। जो मैं ठहरुआ करो, अब जैसा तुम कहो मैं कहो वैसा ही करूँगा। तो तुम्हारा उपराला होए, और मैं अगर वहाँ चाहो मदद हो सकती है उपराला में मदद, मैं नहीं कभी तैयार हूँ। और नहीं तो मैं बाहर निकलूं, किसी राजा को खड़ा करूं, फिर वो तुम्हारी मदद करेगा। तुमको कहने को होए, फिर जो तुम्हें कहना हो, तुमको मिलने चाहे सोए। ध्यान दो। अब अगर औरंगजेब की बात शुरू होगी, वो बात टॉपिक खत्म हो जाए कि अगर औरंगजेब फिर तुम्हें मिलना चाहे, सारी रिपोर्टों के बाद जो काजी ने भी भेजी है, कोतवाल ने भी भेजी है, होए रसूल का हुक्म, अब रसूल के हुक्म से हम जाए पास सुने। अब उनके पास जाना भी, अब सुबह में जिनको, अब ध्यान देना, अब उनको बताना कि ऐ औरंगजेब बादशाह, ये शोभा या बदनामी ये इंसान के बस की बात नहीं। यश अपयश ये उस मालिक के हाथ की बात होती है। तुम राजा होकर के भी कलंकत वाला काम कर रहे हो, क्योंकि तलवार और गोश्त खिला रहे हो। शोभा देने वाले हैं, शोभा देने वाला तो वो परवरदिगार है, जिसको चाहे शोभा दे, जिसको चाहे फजीलत करें। इन बात का तुम भी, इस वास्ते तुम भी जन्म का क्या किया, ध्यान दो। और जो तुम्हें मार पड़ी है, ये तुमने जन्म से ही क्या किया था कि राज्य महाराज आजमा के देखो इश्क हमारा। तो आज तो फिर अब रो मत, ये होते ही रहना है। आशिक बन के आगे वे हुआ है और भी होएगा। जो आशिक बन के निकलेगा सुरमा पिसना है। सांची सोई होवी, और साची बात तो वही होनी है जो हक के दिल में होए, जो राज्य के दिल में है। तुम लाख प्रोग्राम प्लान बनाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। और तुमको कहने को, और अगर कोई कहने की बात होवेगी एक और होवेगी तो इस वास्ते विचार के, इस वास्ते विचार करके मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ, सब जने मिलके विचार करके उत्तर देना। सीता पत्री लिखियो, सीता मुझे पत्री लिखना। आज इस दौर में, आज इस जगह पर बैठे बैठे हमारा नहीं फिरने का दिन। स्वामी जी कहते हैं अभी तुम कहो कि स्वामी जी हम वहाँ से उठ के आ जाना, अभी वापस नहीं होना। बिल्कुल डट के वहाँ पर बैठे रहो, जब मैं मौका देखूंगा तब तुम्हें बुला लूंगा। तो हमारा क्या चलता, तो फिर अभी मौका ही नहीं है, इस वास्ते हमें बैठना है, उनके घर ही रहना है। तहकीक हो गया निश्चय। श्री मोहम्मद के मोमनो, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, और कहो हकीकत जे, और अभी चिट्ठी की बात बाकी है। मैंने प्रश्न कराना, बस आगे नहीं, समय हो गया। श्री तो हमारा क्या चलता, तो हमारा क्या चलता,
अब ये पता है कौन लिखता है? मोमिनों ने चिट्ठी पढ़ी और लिख दिया कि स्वामी जी जब सारी बात आपने लिख दी है कि हक श्री राजेंद्र के हुक्म से होना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो ये निश्चित है, हम राजी खुशी से कह रहे हैं जहां भी जो प्रोग्राम आपका राज्य महाराज दे रहे हैं आप चले जाओ, और अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो हम कान जी और शेख बदल को भेजकर आपसे सब सलाह मशवरा या कुरान की बातें लेते रहेंगे, और हम आपके हुक्म के बिना मर मिटेंगे, इनके पास से हटेंगे नहीं। श्री महामत के मोमिनो, श्री महामती के मोमिनो, और कहूँ हकीकत जे, और कहूँ हकीकत जे, और बोलो श्री प्राण